ओम शांति। अमृत वेले किताब भाग 3। अमृत वेले अपना भाग्य, नशे और खुशी की स्मृति। बाबा का बनने का भाग्य। सतयुग की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग पर आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जागता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कह बुलाते हैं। यह नेचुरल साज, ईश्वरीय साज, सतयुगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी हो ना। एक बात भी स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है और बाप स्वयं मिलन मिलाने के लिए बुलाते हैं, रूह रूहान कराते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। अमृत वेले से लेकर जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है। दिनचर्या की आदि परमात्म प्यार से होती है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी ही आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्म साथ का हर कार्य करता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परम धाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसे कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितनी भी दूर दूर से आएं, परम धाम से दूर और कोई देश तो नहीं है ना। है कोई देश? अमेरिका अफ्रीका दूर है। परम धाम ऊंचे ते ऊंचा धाम है। ऊंचे ते ऊंचे धाम से ऊंचे ते ऊंचे भगवान ऊंचे ते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्म टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्याल स्वप्न में आ जाते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी साथी, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ और चलते हो तो भी साथ। अमृत वेले सर्व संबंध से बाप से मिलन मनाना, यह सबसे पहले खुशी की बात है। दुनिया भिखारी है और आप बच्चे हो। इससे बड़ी खुशी और कोई हो सकती है क्या? तो अमृत वेले से इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। यूज़ करना ही खजानों की चाबी है। अमृत वेले से लेकर इस खुशी के खजाने को यूज़ करो। सोचो व अपने आप से बातें करो। आँख खुलते कौन सामने आता है? पहले पहले संकल्प में किससे मिलना होता है? विश्व के रचता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता बीज से मिलना होता है, जिसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है। सर्व आत्माएं भिखारी बन बाप की एक सेकंड की झलक देखने की इच्छा से कितने कठिन मार्ग अपनाती हैं, और आप श्रेष्ठ आत्माएं सर्व संबंधों के मिलन मनाने के अनुभवों के श्रेष्ठ खजाने के अधिकारी हो। संगम युग में ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आँख खोली और क्या मिला? कितनी सौगातें मिली।
आँख खोली, बूढ़े बाबा को देखा, सफ़ेद सफ़ेद बाबा को देखा, सफ़ेद में लाल को देखा ना। कौन दिखा? शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ी से बड़ी सौगात, हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आँख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। सबको मिली है ना, कोई रह तो नहीं गया ना। स्वयं के भाग्य को देखो और दूसरों को खुशी बांटो। अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते ही अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा, लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा में नूधे हुए हैं। अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही ले आता है ना। हर कर्म में आपका भाग्य है। देखते हो तो बाप को, यह आंखें मिली ही हैं बाप को देखने के लिए, कान मिले हैं बाप को सुनने के लिए, तो भाग्य हो गया ना। हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है। पाव मिले हैं हर कदम पर कदम रखने के लिए। ऐसे हर कर्मेंद्री का भाग्य अपना अपना है। तो लिस्ट निकालो कि कितने भाग्य सारे दिन में प्राप्त होते हैं। बाप दादा को देखा, बाप को सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, सब कुछ बाप के साथ करते हो। सेवा की तो भी बाप का परिचय दिया, बाप से मिलाया, तो कितना भाग्य हो गया ना। अमृत वेले बाप दादा बच्चों के भाग्य का गुणगान करते हैं। अपने को सारी दुनिया के बीच चमकता हुआ विशेष लक्की सितारा अनुभव करते हो। ऐसी लक्की जिन्हों का स्वयं बाप गायन करते हैं। इससे श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है। सदा ऐसी खुशी रहती है जो अपनी खुशी को देखते हुए देखने वालों के गम का बादल व दुख की घटाएं समाप्त हो जाएं, दुख को भूल सुख के झूले में झूलने लग जाएं। ऐसे अपने को अनुभव करते हो। जैसे गायन है, पारस के संग में लोहा भी पारस बन जाता है, ऐसे आप पारस मणियों के संग से अन्य आयरन एजेड आत्माएं गोल्डन बन जाएं। ऐसे अवस्था अनुभव करते हो। कोई भी आत्मा भिखारी बनकर आए और वह मालामाल होकर जाए, ऐसी अपनी तकदीर की तस्वीर रोज दर्पण में देखते हो। किस समय देखते हो? अमृत वेले देखने का टाइम निश्चित है या चलते फिरते जब आता है तब देखते हो? सारे दिन में कितनी बार देखते हो? आजकल का फैशन है कि बार बार अपना चेहरा देखते हैं। वह देखते हैं हम अपने फीचर्स और आप देखते हो अपना फ्यूचर। आप फीचर्स की तरफ अटेंशन नहीं देते, लेकिन हर समय अपने फ्यूचर को श्रेष्ठ बताने का ही अटेंशन रखते हो। तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखते हो कि हमारी तस्वीर में कहाँ तक रूहानियत बढ़ती जा रही है। सभी अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हो। सेवाधारी आत्माएं रोज दिलखुश मिठाई खाएंगी तो दूसरों को भी खिलाएंगी। फिर आपके पास दिल शिकस्त की बात नहीं आएगी। जिज्ञासु यह वह बातें नहीं लेकर आएंगे, नहीं तो इसमें भी समय देना पड़ता है ना। फिर यह टाइम बच जाएगा और इसी टाइम में अनेकों को दिलखुश मिठाई खिलाते रहेंगे। जैसे बाप जैसा कोई नहीं, वैसे आपके भाग्य जैसा और कोई भाग्यशाली नहीं। बाप दादा का स्नेह अवश्य समीप लाता है। अमृत वेले उठ बाप से रूह रूहान करो तो सब परिस्थितियों का हल स्पष्ट दिखाई देगा। कोई भी बात हो उसका रिस्पॉन्स रूह रूहान में मिल जाएगा। मधुबन वरदान भूमि से विशेष यह वरदान लेकर जाना तो और भी लिफ्ट मिल जाएगी। जब बाप बैठे हैं बोझा उठाने के लिए तो खुद क्यों उठाते हो? जितना हल्का होंगे उतना ऊपर उड़ेंगे।
अनुभव करेंगे कि कैसे हल्के बनने से ऊंची स्टेज हो जाती है। अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हैं। दिनचर्या में उठते भी गीत से हो तो बाप के व अपने श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। यह गीत गाना नहीं आता, आता है ना, तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। खुशियों में नाचते हर कार्य करो, तो सारा दिन गीत गाते रहो, खुशियों में नाचते रहो। सागर की लहरों में समाते जाओ। सारा दिन क्या अनुभव करते? प्यार की लहरें स्वतः उछलती हैं ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती है? खूब लहरें उछालती है ना। सब अनुभवी हो ना। जैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उठती हैं और उन्हीं लहरों में समा जाते हो। यह अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया है ना। यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहराते हो? बाप दादा के स्नेह में ही लहरा रहे हो ना। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी। तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन ही स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। शक्तिशाली अमृत वेले के लिए सारे दिन पर अटेंशन। बाबा को साथी बनाओ। सदा उठते ही पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करना और दिन में भी बीच बीच में अपने आप को चेक करना कि बाप साथ है, और रात को बाप के साथ ही सोना, अकेले नहीं सोना। तो सदा बाप का साथ अनुभव होता रहेगा। सभी को बाप का संदेश देते रहेंगे। मर्यादा की लकीर के अंदर ही रहो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है ना, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः ही सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता को सदा राम ही याद रहे, नस नस में राम की स्मृति ही की आवाज हो। ऐसी सच्ची सीताएं होना, इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतने बाप के प्यारे। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। ऐसे भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे, चलना कैसे, खाना कैसे, कार्य व्यवहार कैसे करना, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर हर कार्य में चेक करो कि सुकर्म किया या व्यर्थ कर्म किया, व कोई व्यर्थ भी किया व कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है।
तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इसी विधि के प्रमाण सदा चेक करते रहो। अमृत वेले के उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, सब बताया हुआ है ना। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध बना नहीं सकते, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। सारे दिन में भिन्न भिन्न रूप धारण करो। स्मृति में रखने के 5 स्वरूप। पहला, मैं बच्चा हूँ। दूसरा, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तीसरा, मैं रूहानी यात्री हूँ। चौथा, मैं योद्धा हूँ। पांचवा, मैं ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहे। जैसे बाबा के 3 मुख्य रूप हैं तो सर्व संबंध, फिर भी 3 संबंध मुख्य है ना। ऐसे ही सारे दिन के अंदर आपके भी मुख्य 3 रूप आपको याद रहने चाहिए। जैसे बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था होती है, फिर मृत्यु होती है, यह चक्र चलता है ना। तो सारे दिन में 3 रूप कौन से याद रहें, जिससे स्मृति भी सहज रहे और सफलता भी ज़्यादा हो। जैसे बाप के यह 3 रूप वर्णन करते हो, बाप, टीचर, सतगुरु, वैसे ही आपके 3 रूप कौन से हैं? सवेरे सवेरे अमृत वेले जब उठते हो और याद की यात्रा में रहते हो व रूह रूहान करते हो, तो उस समय का रूप कौन सा होता है? बालक सो मालिक। जब रूह रूहान करते हो तो बालक रूप याद रहता है ना, और जब याद की यात्रा के अनुभव रूप बन जाते हो तो मालिकपन का रूप होता है। अमृत वेले होता है बालक सो मालिकपन का रूप। फिर कौन सा रूप होता है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ। फिर तीसरा रूप है सेवा का रूप। यह तीनों रूप सारे दिन में धारण करते कर्तव्य करते चलते हों। और रात को फिर कौन सा रूप होता है? अंत में रात को तो सोते समय की स्थिति होती है अपने को चेक करने की, और साथ साथ अपने को वाणी से परे ले जाने वाली स्थिति भी होती है। उस स्थिति में स्थित हो, एक दिन को समाप्त करते हो, फिर दूसरा दिन शुरू होता है। तो वह स्थिति ऐसी होनी चाहिए जैसे नींद में इस दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आवाज़, कोई भी आकर्षण नहीं होता है। शाम के समय की याद की यात्रा में रहो। शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है। जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम है, वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है। सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं। रोज रात्रि को अपना पोता मेल चेक करो। आप लोग अमृत वेले से लेकर रात्रि तक प्रैक्टिकल मन, वाणी व कर्म तीनों का लेख व लेखा लिखते हो। रात्रि को रोज अपनी प्रैक्टिकल नूद व लेखनी को चेक करो कि वह कितनी समर्थ रही और कितनी व्यर्थ रही। ओम शांति।